बिहार में शपथ ग्रहण, वो मंत्रिमंडल विस्तार होना है सम्राट चौधरी की सरकार का, तो उसके लिए कल प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। तो मोदी साहब के अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके साथ कुछ और जुड़ते चले गए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि बंगाल की भी अगर आप बात करें तो वहाँ कोई बीजेपी का फेस तो था नहीं, फेस तो मोदी ही थे। तो इस वक्त देश की राजनीति में मोदी नाम का डोमिनेंस जो है वो 2014 से 2026 तक, मतलब कहीं उसमें कोई डिप नहीं दिखाई देता। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि वो नाम नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है, उस ब्रांड की लोकप्रियता में कोई इरोजन हो वैसा कहीं नज़र नहीं आता। जैसे अलग अलग राज्यों में भी अगर बीजेपी को कहीं हार हुई या लोकसभा में कुछ सीटें कम हुई तो वो इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई थी, वो उसके अलग अलग वजह रहीं। जैसे 2000 लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो क्योंकि अचानक से नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया अपोजिशन ने कि संविधान खत्म कर देंगे, ये वो इस तरह से सारी चीज़ें हुई, आरक्षण से उससे जोड़ दिया जाना, वो अलग विषय होता है। बट नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई हो, इसके वजह से कहीं का मैंडेट खराब हो, ये दिखता नहीं। और इस लिहाज से बीजेपी हर जगह एकदम ट्रम्प कार्ड के रूप में उन्हीं का इस्तेमाल करती है। जैसे बंगाल का की आपने बात की सौरभ, आप अंदाजा लगाएं कि बंगाल में जब यूथ को आकर्षित करने का प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि यूथ एक टीएमसी की ताकत हुआ करते थे, तो वहाँ पर हुआ कि फुटबॉल बहुत पसंद है बंगाल के लोगों को, फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया जाए। टूर्नामेंट का नाम क्या रखा गया? नरेंद्र कप। नरेंद्र कप, नरेंद्र टूर्नामेंट, और नरेंद्र के नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये स्थिति है नरेंद्र मोदी की। एक जगह वो झालमुड़ी खाने अगर चले जा रहे हैं तो 10 करोड़ लोग अगर सोशल मीडिया पर उसको देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए किस लेवल की पॉपुलरिटी होगी। अपोजिशन के लोग चाहे जो बातें कहते रहें, उनके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो, लेकिन उस पॉपुलरिटी का जो आलम है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। जैसे अभी आपकी बात सुन, हमारे डिस्कशन सुन के कोई ये कह सकता है कि भाई इतना बड़ा अगर मतलब एस क्रेज, इस लेवल का क्रेज है नरेंद्र मोदी का, पुल इतना बड़ा है नरेंद्र मोदी नाम का, तो तमिलनाडु में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं सरकार बन जाती है? आपको वो एक बेस लेवल तो चाहिए। बिल्कुल। आपको अपने संगठन के लिए मुद्दों के आधार पर एक ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद लेकिन नरेंद्र मोदी अपना उसमें जो एडिशन करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम जैसे तमिलनाडु केरल के संदर्भ में भी आप समझें तो जैसे केरल में जो भीड़ बीजेपी के लिए होती थी, उसमें उस भीड़ में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? नरेंद्र मोदी। रोड शो में जितने भी भीड़ है, जैसे 14-15% के आसपास अगर वोट आ रहा है तो वो किसके नाम पर आ रहा है? 3 विधायक अगर उनको जीत गए तो किसके नाम पर जीत के आ गए? वहाँ पर भी जो सेलेबल प्रोडक्ट है वो नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें हैं कि पार्टी का संगठन आपका उस रूप में नहीं है या डेमोग्राफी अलग तरीके से है, बीजेपी का संगठन उस रूप में अब तक काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसको चुनाव के तौर पे आप रिजल्ट में कन्वर्ट ना कर पाएँ। लेकिन रिजल्ट तो वो उसी प्रकार का आता है। तमिलनाडु में जितनी भीड़ होती है वो किसको सुनने लोग आते हैं? नरेंद्र मोदी को सुनने आना, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उसमें दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि उनका अपना जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे वो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, डीएमके को वोट करेंगे या उस तरह का वो ऑप्शन नहीं था तो टीवी के विजय पे चले गए, या ये डीएमके